वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 हीट। और हीट का जो पहला पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। आज हम बाकी बचा हुआ पार्ट ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, इजीली ख़त्म हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हीट के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये एक एनर्जी है जो कि फ्लो करती है एक जगह से दूसरे जगह पे या फिर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे। इनफैक्ट ये एक ऑब्जेक्ट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे भी ट्रैवल कर सकती है, ट्रांसफ़र हो सकती है। तो आज हम इसी ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में पढ़ेंगे कि किन किन तरीक़ों से ये ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। सबसे पहले समझते हैं ये ट्रांसफ़र होता क्यों है और कब होता है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट तभी होता है जहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस हो, कहीं का टेम्परेचर ज़्यादा हो, कहीं का टेम्परेचर कम हो, तभी ये ट्रांसफ़र होती है। पिछले क्लास में भी बताया था कि जो हीट है वो जो हॉटर बॉडी है या फिर हॉटर ऑब्जेक्ट है वहाँ से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करती है। तो जब भी यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होगा, टेम्परेचर क्या है? मेजरमेंट ऑफ हीट, कि कितना उसमें हॉटनेस कितना ज़्यादा है या फिर कितना कम है, तो उसे हम टेम्परेचर कहते हैं। तो टेम्परेचर जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ से जहाँ पे कम टेम्परेचर होगा हीट फ्लो करेगी। तो ये हीट किन किन तरीक़ों से फ्लो करती है, इसके 3 तरीके हैं। ठीक है, तो पहला तरीका है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन और तीसरा तरीका है रेडिएशन। पहले स्टार्ट करते हैं कंडक्शन से। ये जो वर्ड है ना कंडक्ट, इसका मतलब होता है मूवमेंट ऑफ समथिंग। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट अपने अलाउ करते हैं, जो भी मटेरियल अलाउ करते हैं किसी भी चीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो उसे हम कंडक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे हम हीट की बात कर रहे हैं, तो जो भी मटेरियल जो है हीट को अलाउ करेंगे जाने के लिए अपने अंदर से, तो फिर उसे हम कंडक्टर ऑफ हीट कहेंगे। तो बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो कि हीट अपने अंदर से पास होने नहीं देते हैं, जो कि है बैड कंडक्टर ऑफ हीट या फिर इंसुलेटर। तो 2 तरीके की चीज़ें होती हैं, एक है कंडक्टर और एक है इंसुलेटर। कंडक्टर जो है हीट पास अपने अंदर से करने देती है अच्छे तरीके से, जैसे कि हो गया आयरन या फिर कोई भी मेटल, एल्यूमिनियम। और इंसुलेटर वो हो गया जो अपने अंदर से हीट अच्छे तरीके से पास होने नहीं देती है, जैसे हो गया वुड या फिर प्लास्टिक। ठीक है, तो कंडक्शन क्या है और किन किन ऑब्जेक्ट पे कंडक्शन से हीट ट्रांसफ़र होती है या फिर हीट फ्लो होती है। तो मेनली जो है कंडक्शन, तो मेनली जो है सॉलिड्स में कंडक्शन देखा जाता है। ठीक है, अब इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो जो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है वो ये कि सबके घर पे खाना बनता है। तो खाना कैसे बनता है? हम लोग गैस ऑन करते हैं, उसके ऊपर पैन चढ़ाते हैं। जब गैस के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है पैन आइदर एल्युमिनियम का होता है, स्टील का होता है, आयरन का होता है, वो गर्म होने लगता है। तो ये जो कंडक्शन, ये जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है गैस से जो मेटल या एल्युमिनियम का जो पैन है, तो इसे कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो कंडक्शन सपोज यहाँ पे ये सपोज फ्लेम है और यहाँ पे आपने कढ़ाई ठीक है, यहाँ पे कुछ तो पक रहा है।
तो इस प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ से ये सपोज सोर्स है, ये फायर है, ठीक है, तो ये सोर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में है ये सपोज आयरन की ये कढ़ाई है, ठीक है। तो जब ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है तो यहाँ का जो हीट है यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। ये जो हीट ट्रांसफ़र है थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, इसे ही हम कहते हैं कंडक्शन, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ से तो ठीक है, यहाँ पे ये जो हीट है कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इन सारी जगह पे यहाँ तो हीट हो रहा है। लेकिन आपने कभी ध्यान दिया होगा, अगर इसके जो हैंडल है ये भी आयरन के बने होते हैं, तो आप उनको गरम कढ़ाई को आप ऐसे हाथ से पकड़ के नहीं उतार सकते गैस से। क्यों? क्योंकि ये भी गर्म रहते हैं, बहुत गर्म रहते हैं, बिल्कुल हॉट रहते हैं अगर ये आयरन के बने हुए हैं तो। अब हीट तो यहाँ पे कांटेक्ट हो रही है, अब हीट यहाँ कैसे गई? ये भी एक कंडक्शन ही है। तो कंडक्शन में हमने क्या समझा कि जब कोई सोर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है मेटल, तो वो जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो कंडक्शन है। या फिर अगर कोई एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सपोज यहाँ पे एक कैंडल है और ये कोई भी एक मेटल है, ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग इसके एक एंड पे कैंडल रखते हैं और इसे हीट देते हैं, तो धीरे धीरे देखेंगे कि यहाँ ये जो सपोज ये इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, तो हीट तो पहले इससे मिल रही है, ठीक है, यहाँ पे जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है हीट उसको मिल रही है। लेकिन हम देखेंगे कि कुछ देर बाद हीट जो है यहाँ से ट्रांसफ़र हो के यहाँ तक आ जाएगी। ये भी जो एंड है कुछ देर में, तुरंत ही नहीं पर कुछ देर में ये भी गर्म हो जाएगा, मतलब हीट यहाँ से लेके यहाँ ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये जो मेथड है हीट ट्रांसफ़र का, इसे ही हम कहते हैं कंडक्शन। अब हम समझेंगे कि हीट किस तरह से ट्रांसफ़र हो रही है। तो क्या होता है, जब जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, ये एनसीईआरटी बुक में भी ये एग्जाम्पल है कि एक दो ईंट है, ईंट के बीच में एक मेटल स्केल या मेटल कोई भी स्ट्रिप रखा गया है और एक जगह पे ऐसे कैंडल जलाया गया है। जैसे कि ये ब्रिक है सपोज दो, और इसके बीच में एक इस तरह से मेटल रखा गया है और यहाँ पे उसके एक एंड पे ऐसे गर्म किया जा रहा है कैंडल से, और यहाँ पे उसके पहले कुछ जो वैक्स है उसे चिपकाया गया है, ठीक है। तो हम देखेंगे पहले तो ये हीट होगी, अब हीट यहाँ से ट्रांसफ़र हो के यहाँ तक आएगी। तो सबसे पहले यहाँ आएगी तो ये जो वैक्स है ये पिघल के नीचे गिरने लगेगा, उसके बाद ये और लास्ट में ये। तो इससे भी पता चलता है कि हीट जो है ना वो ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, क्योंकि मैंने अभी बोला कि हीट तभी ट्रांसफ़र होगी जब वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे का टेम्परेचर, क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है फायर के, तो यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, यहाँ कम हो रहा है। तो हमेशा हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर है, यानी कि हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ। ये तब तक ट्रांसफ़र होता रहेगा जबकि ना एक स्टेडी स्टेट आ जाएगा, मतलब दोनों का टेम्परेचर जब तक कि ना सेम हो जाएगा तब तक ये टेम्परेचर, ये जो हीट है ये ट्रांसफ़र होते रहेगी, ठीक है। आपने देखा होगा ये घर पे कि अगर सपोज एक फ्राइंग पैन है, बहुत ही गंदी ड्राइंग बन रही है आज तो, ये स्केल भी टेढ़ी बनी है। एनीवेज कोशिश करती हूँ फिर से। सपोज ये पैन है एक, ठीक है, और ये एक मेटल का बना हुआ है, सपोज आयरन का ही बना हुआ है, और इसका हैंडल भी है, ये भी आयरन का है, और इसका जो बॉडी है ये भी आयरन का है, ठीक है। और जब इसे हम खाना बनाते हैं, जब इस पे खाना पकता है, तो ये जो है हैंडल, इसे हम पकड़ नहीं पाते हैं क्योंकि हीट यहाँ से इस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ से यहाँ, ठीक है। लेकिन अगर यही हैंडल सपोज ये वुड का बना है या प्लास्टिक का बना है, तो इसे हम आसानी से पकड़ के खाना बनाते समय, बहुत टाइम पे होता है ना, उसे हमें फ्लिप करना है या फिर ऐसे हिलाना है या फिर उसको चलाना होता है, तो हैंडल पकड़ के बहुत इजी होता है चलाना। तो इस तरीके से आजकल तो काफ़ी सारे बर्तन इस तरह से बनते हैं
नहीं तो फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप कपड़ा या कुछ और लेके आपको पकड़ना पड़ेगा, और ये आसानी से हम पकड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट मतलब यहाँ पे कंडक्शन नहीं हो रहा है, पुअर कंडक्टर है वुड, तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है यहाँ से, तो इसीलिए वो वहाँ पे हम लोग इजीली टच कर पा रहे हैं। अब हम समझते हैं कि हीट ट्रांसफर यहाँ पे कैसे हो रहा है। तो क्लास 1 का साइंस है कि जो 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वहाँ पे सॉलिड का जो, इसे मैं मिटा देती हूँ, ये कंडक्ट मतलब कुछ लिखा नहीं है, ये होता है ट्रांसफर ऑफ समथिंग, ट्रांसफर ऑफ समथिंग। तो जो सॉलिड होता है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, पूरा पैक रहता है इस तरह से। ठीक है, पूरा पैक रहता है। अब क्या होता है कंडक्शन में, जब हीट यहाँ पे हीट दिया जाता है, सपोज यहाँ पे ये वाला जो एग्जांपल है, सपोज यहाँ पे जब कैंडल जलाया गया तो क्या हुआ, इनको पहले हीट मिली, ठीक है, इनको हीट मिली। अब जब इनको हीट मिलती है इनके अंदर वाइब्रेशन होता है, जितनी ज़्यादा हीट मिलेगी उतना ज़्यादा वाइब्रेट होगा। वाइब्रेट करके क्या करता है, ये इसके कांटेक्ट में है या फिर अगर थोड़ा सा भी स्पेस है, अगर उसके कांटेक्ट में वाइब्रेट करते करते चला गया तो ये अपना हीट इसको ट्रांसफ़र कर देगा और ये फिर इसको ट्रांसफ़र करेगा क्योंकि इसकी भी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी। इस तरह से ये इसको करेगा, ठीक है, फिर ये होते होते यहाँ तक आ जाएगा। और यही जो प्रोसेस है इसे ही कहते हैं कंडक्शन। ठीक है, मान लो कि ये सोर्स है, सपोज यहाँ पे 5 बच्चे हैं, ठीक है, तो अभी इसको इसके, चलो स्माइली बना देते हैं, सब खुश हैं क्योंकि साइंस सबको पढ़ना पसंद है। तो इसके पास कुछ तो है, सपोज कुछ भी चीज़ है, बॉल है, ठीक है। अब इसको बॉल को यहाँ ट्रांसफ़र करना है, तो ये क्या करेगा, ये बॉल को पहले इसको देगा, इसके पास बॉल आएगी, फिर ये बॉल इसको देगा, इसके पास आएगी, सेम ही बॉल है, फिर ये इसको देगा, इसके पास आएगी, फिर ये इसको देगा। तो इस तरह एक ये खुद जाके नहीं दे रहा है, ये इसको पास कर रहा है, फिर इसको पास कर रहा है, फिर यही बॉल यहाँ से यहाँ होते हुए लास्ट पर्सन की तरफ जा रही है। तो ये जो प्रोसेस है यही है कंडक्शन। आई होप आपको ये जो आइडिया है ये क्लियर हो गया होगा। और ये मोस्टली कहाँ देखा जाता है, वुड में, वो वुड में बोल रही हूँ मैं, सॉलिड्स में, वो भी सारे सॉलिड्स में नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है जो वुड है, जो प्लास्टिक है, वहाँ पर कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही है क्योंकि वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। ओके, तो अभी रब करते हैं इसे। तो ये हो गया कंडक्शन, और इसके बाद अभी हम लोग कन्वेक्शन पढ़ते हैं। तो आपने देखा कि कंडक्शन में जो है यहाँ पे जो पार्टिकल है वो मूव नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सारे पार्टिकल्स, ये और एक पॉइंट यहाँ पे लिख सकते थे, यहाँ पे नो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स नहीं मूव कर रहे, बस हीट, सपोज अगर इसे हम हीट कहेंगे तो हीट ही ट्रांसफर हो रहा है, पार्टिकल अपने जगह पे है, क्योंकि सॉलिड में वैसे जगह ही नहीं है, कहाँ पर पार्टिकल मूव करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर पार्टिकल मूव कर सकते हैं जैसे कि लिक्विड में, गैस में, तो क्या होता है। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब है सेकेंड मेथड, वो है कन्वेक्शन। ठीक है, तो कन्वेक्शन में क्या होता है, सॉलिड में हमने देखा कि पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे थोड़ा पार्टिकल को हम लोग मूव करवाएंगे।
तो क्या होता है इसका एग्जाम्पल, सबसे आसान एग्जाम्पल ये है कि एक पतीला ले लो, इसको गरम करो, इस पे सपोज पानी रखा हुआ है, ठीक है। तो पानी को गर्म करेंगे तो पानी किस तरह से गर्म होगा, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको ये कन्वेक्शन जो मेथड है ये भी समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है यहाँ पे पहले, क्योंकि यहाँ पे हीट मिल रही है, तो यहाँ का जो पार्टिकल्स है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स, वो पहले गर्म होना शुरू करेंगे। अब ये जब गर्म हो जाते हैं, ये क्या करते हैं, ये गर्म होके फिर ऊपर उठने लगते हैं। तो कुछ देर बाद ये जो पार्टिकल्स, यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये गर्म होके क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म है। अब यहाँ पे जो पार्टिकल्स थे जो ज़्यादा गर्म नहीं थे साइड के, वो फिर यहाँ, क्योंकि ये जगह खाली हो गया तो वो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। अब जब यहाँ आ गए तो ये भी क्या हो जाएगा, ये जो पार्टिकल है ये भी गर्म हो जाएगा। तो ये अभी गर्म हो जाएगा, जैसे ये गर्म होता है ये भी ऊपर की तरफ जाएगा। तो क्या होता है, एक टाइप ऑफ सर्कुलर मूवमेंट चलता रहता है। ये गर्म हो गया तो ऊपर जो आसपास के ठंडा पानी का मॉलिक्यूल है वो फिर इधर आ जाएगा। तो इस तरह से ये यहाँ जा रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है, ये भी लाइक इस टाइप। तो यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है उसी से क्या होगा, ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि ना पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता है। तुरंत ही आप देखोगे कि आपने गैस पर चढ़ाया, सारा पानी जैसा गर्म है, नहीं, पहले यहाँ पे गर्म होगा, ये ऊपर जाएगा, फिर यहाँ का जो ठंडा पानी है वो इधर आएगा, फिर ये भी गर्म होगा। इस तरह से एक तरह का मूवमेंट चलता रहता है, और यही जो मेथड है इसे हम कन्वेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे अगर जो पिछले वाला जो एग्जाम्पल था दोस्तों का, तो अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाहें तो यहाँ पे बस जो है ना, दो ही जन है, ये है और इसका दोस्त है। तो ये जो हीट है, सपोज ये बॉल हीट है, तो ये क्या करेगा, ये इसको बॉल देने के लिए अपने और एक दोस्त को बुलाएगा यहाँ पे, और ये इसको दे देगा और बोलेगा तुम जाओ और अपने दोस्त को दे के आओ। तो ये जाएगा, भागा 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 भागा, ठीक है। तो ये यहाँ से जाके फिर यहाँ पे ये जो बॉल है इसे पकड़ा देगा, ये लो तुम्हारे दोस्त ने ये तुम्हें दिया है। तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा और वहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एक मॉलिक्यूल यहाँ से मूव करके हीट को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहा है। तो ये है कन्वेक्शन। सबसे आसान एग्जांपल इसका है जब हम लोग वाटर को बॉईल करते हैं। अभी एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना है कन्वेक्शन में ही। ये जो है बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लो। तो चलो थोड़ा ड्राइंग बनाया जाए, ठीक है। तो हम बनाते हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये है सी, और यहाँ पे है लैंड, ये है लैंड, जहाँ पे है घर। ठीक है, और यहाँ पे ये डे टाइम है क्योंकि यहाँ पे सन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, चलो पानी को थोड़ा नीला नीला बनाया जाए, ठीक है। अब क्या होता है कि दिन में जो लैंड है वो गर्म हो जाती है, तेज धूप लगती है ना,
तो ये गर्म हो जाती है। ये जो लैंड है, लैंड मतलब क्या, एयर, ये हॉट हो जाती है, ठीक है, जो एयर है। अब यहाँ जो पानी है ये थोड़ा कूल रहती है दिन में, तुरंत ही पानी को गर्म होने के लिए, अभी बताया कि पानी को गर्म होने के लिए भी थोड़ा टाइम लगता है, तो अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, ये आराम से कूल है। तो क्या होगा, जब यहाँ पे ये जो लैंड है ये हॉट होगा, मतलब क्या, जो हॉट एयर है वो ऊपर की तरफ जाने लगेगा। यहाँ पे जो एयर है ये ऊपर की तरफ जाने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये गर्म हो गया है। अब जब गर्म हो जाती है, गर्म एयर ऊपर चली जाती है, तो यहाँ पे जगह खाली हो गया। तो अब क्या होगा कि यहाँ का जो एयर है ये कंपैरेटिवली, यहाँ पे जो एयर है ये कंपैरेटिवली थोड़ा कूल है, तो ये जो एयर है ये यहाँ से यहाँ मूव करने लगेगा। ये ऊपर जा रही है और ये यहाँ से यहाँ मूव कर रही है। क्यों मूव कर रही है? क्योंकि ये जगह खाली हो गया है। तो ये जो ब्रीज है इसे हम कहते हैं सी ब्रीज, क्योंकि ये सी से आ रही है इसलिए हम इसे सी ब्रीज कहते हैं। और ये कब होती है? डे टाइम पे, ठीक है। अब डे टाइम पे तो ये हो गई। अब नाइट में क्या होता है? सपोज ये नाइट का सीन यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे मून है, अब नाइट में क्या होता है? नाइट में यहाँ पे पता चल रहा नहीं, ये नाइट है, यहाँ पे स्टार्स और मून आ गए हैं। अब नाइट में क्या होता है, ये यहाँ से पार्टीशन करना पड़ेगा। यहाँ पे दिन के टाइम पे ये कूल होता है, और ये जो सी है नाइट टाइम पे, ये तो पूरा दिन इसको सूरज की रोशनी मिली तो ये गर्म हो गया है। तो अभी ये क्या है? अभी ये हॉट है, गर्म है, अभी पानी गर्म है। और ये जो है ये अभी लैंड ठंडा है, क्योंकि जो लैंड है ये जल्दी ठंडा हो जाती है। अब क्या होगा? अब यहाँ से ये, क्योंकि ये हॉट है, ये अभी ऊपर जाएगी है इसकी, और यहाँ से जो कूल, क्योंकि हॉट है, ये ऊपर इसका हवा चला गया तो ये ऊपर चला जाएगा, ये जगह खाली हो गई। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से ये जो कूल एयर है वो बहने लगेगा। दिन में क्या हो रहा था? सी से लैंड की तरफ आ रहा था, और यहाँ पे अभी लैंड से सी की तरफ आ रहा है। तो प्रोसेस है उल्टा हो रहा है। तो लैंड से सी की तरफ आ रहा है, तो ये इस ब्रीज को हम कहेंगे लैंड ब्रीज। और ये कब होता है? ये नाइट टाइम पे होता है। ये बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। तो डे टाइम पे क्या होता है? डे में होता है सी ब्रीज और नाइट में होता है लैंड ब्रीज। तो आपको ये वाला जो कोड है इसे याद रखना होगा, DSLL। डे टाइम पे सी ब्रीज, नाइट टाइम पे लैंड ब्रीज, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ये इसका जो प्रोसेस है ये भी कन्वेक्शन के बेस पे ही किया गया है, ठीक है। तो अभी कन्वेक्शन और कंडक्शन दोनों चीज़ें समझ में आ गई। अब तीसरा हमारा है रेडिएशन, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तीसरा है रेडिएशन। रेडिएशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई मीडियम की ज़रूरत ही नहीं होती है हमें जब कोई भी बॉडी है जो हीट है, जिसमें हीट है, वो क्या करती है? वो हीट को रेडिएट करती है। मतलब वो हीट को ट्रांसफ़र तो नहीं, तब उसके आसपास अगर आप जाओगे तो आपको हीट महसूस होगी। तो हीट को एक तरह से ट्रांसफ़र ही करती है। जैसे कि एक जो स्टार्टिंग में जो एग्जांपल बताया था, जो पैन को हमने गैस पे रखा था, उस पर खाना बनाया, गैस कुछ देर बाद आप बंद कर दो या फिर पैन को वहाँ से उतार के नीचे रख दो, थोड़ी देर बाद आप देखोगे जो पैन अपने आप ठंडा हो गया। तो अपने आप ठंडा कैसे होता है? उसका जो हीट है कहीं तो जाता होगा, वो अपने सराउंडिंग्स में चला जाता है। तो ये जो प्रोसेस है हीट ट्रांसफ़र का,
जिसमें कोई मीडियम नहीं होने से भी चलेगा, उसे हम कहते हैं रेडिएशन। इसका सबसे और आसान एग्जांपल है जो सूरज की रोशनी है हमारे, वो तो स्पेस में है और हमारा जो अर्थ है उसमें एटमॉस्फेयर है, बाहर स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी जो तेज़ रोशनी है वो हमारे तक पहुंचती है, तो ये है रेडिएशन। ठीक है, तो रेडिएशन में कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। सन की रोशनी जब अर्थ में पड़ती है, कुछ भी बना रही हूँ आज, ये अर्थ है, सब ये बोला इंडिया बनाने की कोशिश कर रही थी, ठीक है, ये श्रीलंका, तो यहाँ से रेडिएशन के थ्रू जो गर्माहट है वो अर्थ तक पहुँचती है। इवन हमारा बॉडी, हमने पढ़ा लास्ट क्लास में कि हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ टेम्परेचर होता है। तो हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब हम लोग जो है ना, हम लोग भी हीट रेडिएट करते हैं, बहुत कम रहता है, पता नहीं चलता है। लेकिन अगर आप ऐसे रखो ना, तो एक रूम में अब लोगों से भर्ती एक रूम में जाओ, आपको अचानक से ना गर्मी लगने लगेगी। वो क्या होता है ना, उसमें वही प्रोसेस है कि सब जो बॉडी हीटेड है वो रेडिएट करती है हीट। ठीक है, तो ये रेडिएशन का, रेडिएशन के बारे में और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। और एक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में ये है कि हमारे जो क्लोथ्स हैं, ठीक है, जैसे कि अभी मैंने ब्लैक कलर का क्लोथ पहना हुआ है, तो जनरली क्या होता है, जो डार्क कलर के क्लोथ्स होते हैं ना, वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसीलिए जब विंटर्स होते हैं, जब हमें थोड़ी ज़्यादा गर्माहट चाहिए होती है, हम क्या डार्क कलर क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब करके रखते हैं। तो इस और हमारी जो बॉडी का हीट है उसे मेंटेन रखते हैं। तो बेसिकली हमें ठंड नहीं लगती है तो विंटर में, तो इसलिए हम डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हैं। वही जो समर होता है, समर में हमें बहुत गर्मी लगती है, तो हमें ठंडा, मतलब हमें कूल रहना है, तो उसके लिए हम क्या लाइट कलर क्लोथ्स पहनते हैं, जो मैक्सिमम जो हीट एनर्जी ना उसको रेडिएट कर देती है, उसको एब्जॉर्ब नहीं करती है, ताकि हमें ठंडा लगे। वूल जो है, वूल फाइबर भी हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था वूल के बारे में। तो उसका जो फाइबर है ना, उसमें बहुत सारा एयर ट्रैप करके वो रखता है, और एयर जो है ना वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। वो एयर को वो बॉडी के हीट को बाहर नहीं जाने देता है। तो इस तरह से क्या हमारे बॉडी को वो वार्म रखता है, इसलिए हम लोग वूलन क्लोथ्स पहनते हैं विंटर में। तो जब विंटर आती है, हम लोग 4-5 ब्लैंकेट भी ले लेते हैं ताकि हमें ठंडा ना लगे। तो उसमें भी क्या होता है, बीच में एयर ट्रैपिंग होती है, तो जिससे कि क्योंकि एयर बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो उसे जो गर्माहट है वो बनी रहती है, वो ठंडा एंटर नहीं करना, मतलब गर्मी बाहर नहीं उसको जाने देता है। तो ये चैप्टर बेसिकली यही है। तो हमने आज पढ़ा ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में। हीट किन किन तरीक़ों से ट्रांसफ़र होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन के बारे में पढ़ा। कंडक्शन जो है वो मोस्टली सॉलिड्स में होती है, और जो कन्वेक्शन है वो फ्लूइड्स में होती है। रेडिएशन के लिए हमें कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, और हम जो है अच्छा, और एक एग्जांपल देती हूँ जिसमें तीनों ही चीज़ें आप हो सकते हैं। सपोज ये आग है, फायर है, लिख देती हूँ, फायर जैसे दिख नहीं रहा लेकिन फायर है। तो अगर एक मेटल स्पून या कुछ भी मेटल रॉड को आप इसके कांटेक्ट में लाओगे ना, तो ये हीट होगा, तो ये हो जाएगा कंडक्शन। जब ये हीट होगा, इसका जो प्रोसेस है वो कंडक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने हाथ ऊपर रखोगे, सपोज ये आपके हैंड है, ये लिख देती हूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा ड्राइंग, ये हैंड है, इसको डायरेक्ट ऊपर रखोगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जब हीट जाएगा, ये कन्वेक्शन है, क्योंकि एयर जो है वो गर्म हो रही है और ऊपर जा रही है। तो हमने पढ़ा था कन्वेक्शन में, जब कोई भी चीज़ गर्म होती है वो ऊपर जाती है, तो ये हीट हमें लग रही है, मतलब ये कन्वेक्शन के थ्रू हो रही है। और क्या हो रहा है, अगर इसको हमें गर्माहट चाहिए ना, आप गाँव में देखे होंगे कि ठंडे के समय पे ना क्या होता है, गांव में आग जला के ऐसे चारों ओर सब बैठे रहते हैं और आग सेकते हैं ताकि उनको गर्मी ना, ठंडा ना लगे। तो अगर आपका हाथ सपोज यहाँ पे है, 1 2 3 4, ये थंब 1 2 3 4,
ठीक है। अगर आपका हाथ यहाँ पर है फिर भी आपको जो गर्माहट है वो महसूस होगी, तो ये जो है ये रेडिएशन है, यहाँ पे कन्वेक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ से हम लोग को रेडिएशन के थ्रू जो हीट है रेडिएशन के थ्रू मिल रही है। ये जो एग्जाम्पल है आप एक कैंडल जला के भी कर सकते हो। तो इसमें जब ये मेटल स्पून अगर इसके कांटेक्ट में है तो कंडक्शन से हीट ट्रांसफर हो रही है। अगर हम हाथ ऊपर रख रहे हैं, एयर गर्म हो रहा है, एयर ऊपर जा रहा है और यहाँ से ठंडा एयर जो है इसको जगह फिल कर रहा है, तो हम जो गर्म हवा है ना उससे हमें हाथ में ज़्यादा गर्मी लगती है। यहाँ पे उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी, आप कुछ देर बाद इस हाथ को हटाना पड़ेगा क्योंकि इतनी गर्मी लगेगी। तो ये कन्वेक्शन के थ्रू है और यहाँ पे जब हाथ हम लोग ऐसे दूर से सेकते हैं तो वो रेडिएशन हो गया। और हमने पढ़ा क्लोथ्स के बारे में कि डार्क कलर जो क्लोथ्स है वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए हम विंटर में प्रेफर करते हैं डार्क कलर क्लोथ्स पहनना। समर में लाइट कलर क्लोथ्स पहनना हमें पसंद है ताकि हम कूल रह सकें। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको मेरी टीचिंग कैसी लगी। इसको लाइक कर सकते हैं ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही है। शेयर कर सकते हैं जिसको आपको लगेगा कि हाँ इस वीडियो से कुछ फ़ायदा मिल सकता है। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक्सरसाइजेस करेंगे। तब तक के लिए चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।